परमेश्वर क्या बताते हैं, होले सुहागण सुरता त्यार तुझे माल्य के घर जाना है। अब सुहागण कौन है और कुंवारी कौन है? जिन आत्माओं को पूर्ण परमात्मा संत से प्रभु का नाम नहीं मिला तो वो तो कुंवारी है, और जिनको परमात्मा का नाम मिल गया उनकी सगाई होगी परमात्मा से, गुरु बिचौले ने उनकी सगाई करवा दी। अब जिनको परमात्मा का नाम मिल गया तो आपकी सगाई होगी उस मालिक से, पूर्ण परमात्मा से, और गुरु बिचौले ने आपका यू नाता जोड़ दिया। तो इसलिए कहा कि होले सुहागण सुरता त्यार, जो उपदेशी आत्माएं हैं वो सुहागण हैं, और जिन्हें नाम नहीं लिया है वो अभी कुंवारी है। और जो सुहागण होगी, जिसकी सगाई हो जाएगी, तो वही आशा कर सकती है पिया के घर जाने की। कुंवारी का भी कोई ऊद सूद नहीं होती, लेकिन तरीका यही है पिया के घर जाने का, उनको भी सगाई करवानी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तो उन सुहागन आत्माओं को, उपदेशी आत्माओं को परमात्मा कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यार तन माल्य के घर जाना है। अब तुझे वहां जाने का तेरा काम बन गया, यानी स्टार्ट हो गया ये प्रोसीजर। ब्याह भी होगा, सगाई हुई है तो ब्याह भी होगा, ब्याह होगा तो फिर सारा काम होगा, पति के घर भी जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो गया। फिर क्या बताते हैं, होल सुहागण सुरता त्यार तुझे मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। सुन शिखर यानी शिखर माने चोटी में, सुन माने सब, जहाँ कोई और नहीं, केवल वही एक मालिक और उसका लोक है। सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे वहाँ तेरा पति, तेरा भरतार, तेरा मालिक है। सतलोक में सत्य पुरुष है। वहाँ क्या बताते हैं, रंग महल में रास बिलास अपार है, चलो सकी उस देश सुकंत हमार है। उस रंग महल में सारे ठाठ बाट हैं सतलोक के अंदर, और चलो सखी वहाँ अपना वो मालिक पति है, वो अपना कंत है, अपना प्रभु स्वामी मालिक है, उस लोक में चलो। नहले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, आज नहीं ते तड़के परसों तेरे आवेंगे लड़ियार। अब नहाना क्या है, धोना क्या है, इस सत्संग रूपी दरिया में, गंगा में अपने अंतःकरण के मैल साफ करे। ओढ़ पैर ले, यहाँ क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, कौन से आभूषण हैं कि साधु जैसा भाव आपके अंतःकरण का दिखे, भक्ता कैसे लक्षण हो, ये तरह ओढ़ना है। और शील, संतोष, विवेक, दया, भाव हैं, ये इस प्रकार के 16 तरह आभूषण है। जो एक जैसे लड़कियां, वैसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं उन्हीं के आधार से। लड़कियां शादी जब हो जाती है तो आभूषण पहनती हैं इसलिए कि तू अपने पति को अच्छी लगेगी। तो परमात्मा हमारा पति है, वो हम उसको कैसे अच्छे लगेंगे जब हमारे ये आभूषण होंगे। नम्रता होगी, दया होगी, शील, संतोष, विवेक से हम चलेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखावेंगे, हैं, दान धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो तब उस मालिक को हम अच्छे लगेंगे, पसंद होंगे, तब वो हमें स्वीकार करेगा। और सुमन, ध्यान, भक्ति, ये पांचों यज्ञ करके अपनी कमाई करके अपना दहेज बना ले। फिर क्या बताते हैं, आज नहीं ते तड़के परसों, या अब तेरा कभी ना कभी जाने का समय अवश्य आएगा। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत न जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। पहले हम बालक से थे, आजकल तो वो सारा छूट गया प्रोसीजर, तो मॉडर्न सिस्टम हो गया। बालक खेल भी गेला, कंप्यूटर तो खेल रहे हैं।
पहले क्या था, हम छोटे छोटे बालक थे उस समय जैसे दहेज देते थे लड़कियों को, तो उनका के देश था, ऐसे कोई क्या करते थे, लड़की को भेजना होता था तो उसके लिए कपड़े लाते, तो उसको क्या बताया जाता था कि इसको आगे वाली इसकी जो ना सास ननंद पितृ और आसपास की जितनी लेना देना होता है, तो उनकी न्यों क्या करते, 40 तीड़ अग्निया की लाइयो, 40 सूट। तीड़ तना समझते होंगे आजकल के बच्चे, पहला घाघरा हुआ करता है सब बारह, और उसको ऊपर एक कुर्ता एक चुंदड़ी उसने के लिए बोलिया करते। तो न्यों क्या करते ये 40, और पहले दिखा करते उसको भेजने से पहले लड़की को गांव की औरतें आती थी गीत गाती हुई, और वो देखा करती ये 40 तगलियाँ की हैं, ये 20 पछलियाँ की हैं, ये फलानियाँ की हैं, ये छोरी के हैं, ये दूसरे ससुरे की हैं, तो ऐसे बताते थे। तो वो छोटी लड़कियाँ होती थी ना, छोटी छोटी, पहले स्कूल स्काल को जाता नहीं था, वो अपने में टाइम पास कराया करती, कहता गोबर बिटोड़ा करती ना, फिर वो छोटी होती तो क्या करती थी, वो छोटे छोटे टुकड़े कपड़े सिलने के बाद दर्जियों पास हो जाते थे, उन इकट्ठे कर लेती और उनके ऐसी सतह बनता करके और 40 तन्यारी गिनकर दगाल लेती, एक गठड़ी बांध कर उसमें, और 20 न्यारी धर लेती, न्यों का, और एक गुड़िया बना लेती, एक खिलौना बना लेती, एक गुड़िया सी खिलौने की स्त्री सी, और उस गुड़िया ने फिर गेला गुड़िया ने बांध देती गिठड़ी में, ये इसकी तीड़ अगलियाँ की, ये पछलियाँ की, और वो होते ही जिन्हें चीथड़े कपड़े टुकड़े से, और उनमें तो दूसरा कोई भाई या बहन उसी के लेवल का, 1-2 साल बड़ा छोटा, और एक आधा टुकड़ा निकाल लेता ना उसकी तीड़ मत है, उस गठड़ी मत है, वो पोटली बांध रही थी वह, तो वह रोन लग जाती वह लड़की, अरे मेरी तीड़ काट ली, 5 पीटर रोवर रोटी नहीं खावे, और ओढ़ चीथड़े ने वह तीड़ बांध रही, वो सूट बांध रही पूरा, तो बालक थी। और जब उस बेटी वाली लड़की बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, और फिर उसका ब्याह हो जाता है, उसका शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर उसको वो ओरिजिनल तिल मिल रहा है, वास्तविक तिल मिल रहे हैं, उसने वो सूट मिल लेंगे 10-20 जो अभी उसके होते थे, तो फिर वह गुड़िया लाना खेला है, क्योंकि वह सैनी होगी, वो मैच्योर होगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ जो बेटा बेटी कार कोठी संपत्ति जोड़ने में जो तुम खेल खेल रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल है। और जब आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपका ज्ञान इतना स्वस्थ हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये सब नकली सांग है, झूठा सुख है, अस्थायी टेम्परेरी रिलेशन है हमारा यहाँ पर, और हमारा स्थान सतलोक में है। तो फिर आप इन गुड्डा गुड़िया के खेलने की फिर इच्छा नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं कर सकते। अब जवान लड़की जब उसका ब्याह हो गया और उसके बाद वो ओरिजिनल सूट उसने मिले हैं, फिर उसने वह खेल कर दिखा दे गुड़िया गिला, कदे नहीं खेल सकती। तो आपको जब ये रह रह कर ये ज्ञान इसलिए सुनाया जाता कि आपका इन गुड्डा गुड़िया के खेल से मन हट जा, आप इतने मैच्योर हो जाओ, आपको वास्तविकता का पता लग जावे। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार, मालिक घर जाना है। कितने ते गुड़िया खेल कर जन्म खो दिया अपना, सारा ये कार कोठी बेटा बेटियां की जोड़ तोड़ में लगा रहा। अब उस सच्चाई से परिचित हो, फिर पुनः इन गुड़िया से नहीं खेलेंगे। अब तो चलो हैं, अब का जावे कहाँ, फिर भक्ति से ज्ञान से और कुछ ही समय दिनों में ऐसा समाधान आपका प्रभु कर देगा। बालक बच्चे भी आपके भगवान से डरने वाले, महात्मा की भक्ति करने वाले होंगे, और कुछ दिनों में आपको फ्री कर देगा प्रभु। अब भक्ति करें, बच्चे इतने बुद्धिमान समझदार हो जाएंगे, भगवान से डरने वाले होंगे कि भी माता पिता ने अपना पूरा काम कर दिया, अभी इनको डिस्टर्ब ना करो। और वो परमात्मा से विश्वास करने वाले होंगे कि भी हमारा किया हमें मालिक जरूर देगा। तो इस प्रकार आपको फिर यहाँ से निकालने का एक सुअवसर परमात्मा देगा।
और तभी आपका मोक्ष संभव है। तो ये परमात्मा ही करवाएगा, अपने इसके चरणों में पड़ा रहना।